हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द फैक्ट सिंह। आज इस वीडियो में हम ब्रिटिश रूल की रियलिटी के बारे में जानेंगे जो शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है। और शायद इसलिए वो कहते हैं कि अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो हम एक मॉडर्न कंट्री ना होते। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेज ईयर 1600 एडी में भारत आए। शुरुआत से ही भारत में शासन करने की उनकी इच्छा थी या नहीं, इस बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन 1757 तक वो एक मेनली एक बिजनेस कंपनी की तरह ही उन्होंने काम किया। अब आप सोचेंगे कि 1757 में ऐसा क्या हुआ था, तो 1757 इंडियन हिस्ट्री का एक मेन टर्निंग पॉइंट है। 1757 में ही अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को षड्यंत्र रचकर बैटल ऑफ प्लासी में हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया था। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बिजनेस कंपनी न रहकर अब एक रूलिंग बॉडी भी बन गई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर, मराठवाड़ा और पंजाब होते हुए धीरे धीरे लगभग 100 सालों में पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। ये तो हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रफली एक्सपेंशन देख लिया। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, जिन पर काफ़ी डिबेट होती रहती है। एक वीडियो में सारी पॉलिसीज़ को कवर करना तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ पॉलिसीज़ को ज़रूर इस वीडियो में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसी को लें। अगर हम उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ को ऐसे रफली तौर पे देखें तो लगेगा कि ये पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, इनमें कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मॉडर्न एजुकेशन है। लेकिन अगर हम इन पॉलिसीज़ का डिटेल एनालिसिस करके देखें तो पता चलेगा कि ये केवल दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी जो मेन प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसका नाम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सोसाइटी के एक केवल छोटे से सेक्शन को ही एजुकेट करता और बाकी की जो मास पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन उस थोड़े छोटे से सेक्शन से धीरे धीरे डाउनवर्ड फिल्टर होते होते उन तक पहुंच जाती, जो अपने आप में एक बहुत अजीब प्रोसेस है। सीधे तौर पे आप समझिए कि ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट मास पॉपुलेशन को एजुकेट करने का कोई प्लान नहीं था। ब्रिटिशर्स का एजुकेशन देने का केवल एक ही मोटिव था, वो सोसाइटी के एक छोटे से सेक्शन को इस तरह एजुकेट करना चाहते थे कि वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मदद करें और जो दिखने में तो इंडियन हो लेकिन जो उनकी मोरल वैल्यूज़ हो, उनके एथिकल वैल्यूज़ हो, वो सब ब्रिटिशर्स की तरह ही हो। और वुमेन्स को भी डायरेक्ट एजुकेट करने का ब्रिटिशर्स का कोई प्लान नहीं था। उस समय जो भी स्कूल और कॉलेज मास पॉपुलेशन को एजुकेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के नहीं बल्कि इंडियंस के थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन लोगों ने मास पॉपुलेशन को एजुकेट करने के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। कि एजुकेशन पॉलिसी का नतीजा ये था कि 1921 में इंडिया का लिटरेसी रेट महज 8% था। उस समय भी इंडिया की आबादी करोड़ों में थी, उसमें आप सोच सकते हैं कि 8% कितना छोटा सेक्शन था। ऐसे ही ब्रिटिशर्स की बाकी भी पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, उन सबको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। और या तो उनमें ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई थी उन सब का मोटिव केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाना था, ना कि आम भारतीयों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं